नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा की राजनीति अब बदल रही है और खासकर इसलिए भी बदल रही है कि प्रत्याशियों के आगमन के बाद से कई क्षेत्र का समीकरण बदल रहा है। हम आगे आपको बताएंगे दरभंगा के समीकरण का, जहां पर आर.के. मिश्रा जो पूर्व आईजी थे, उनके जनसुराज से टिकट मिलने के बाद यहाँ की क्या स्थिति बनेगी अगले एपिसोड में। लेकिन इससे पहले हम बता दें, बिल्टू सहनी को दरभंगा शहरी से जब केवटी भेजा गया तो उसके पीछे जनसुराज का एक कारण था कि बिल्टू सहनी उस क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत करेंगे। देखिए, कुछ दिन पहले ही वहां मछुआरे समाज के द्वारा जो पहले से वोट बैंक वो बीजेपी का रहा है, उसको किसी तरह जनसुराज अपने फेवर में लाएगी और जनसुराज का यह मकसद भी है। बिल्टू सहनी जब केवटी से चुनाव लड़ेंगे तो देखिए क्या समीकरण बदलेगा। बिल्टू सहनी के साथ हम बता दें कि टक्कर किसकी किसकी होने की संभावना है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल से मोहम्मद अली शरफ फातिमी के पुत्र डॉक्टर फराज फातिमी का नाम आगे चल रहा है। हालांकि अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका नाम आगे है। दूसरी बात बता दें कि वहीं से भारतीय जनता पार्टी से मुरारी मोहन झा का नाम चल रहा है। हालांकि अभी सिंबल नहीं मिला है, जब तक सिंबल नहीं मिलता तब तक सूत्रों के हवाले से ही यह कयास लगाए जा सकते हैं। और त्रिकोणीय संघर्ष में बिल्टू सहनी को वहां प्रपोज किया गया है और बिल्टू सहनी जैसे ही आज पूरी दमखम के साथ सिंबल लेकर के जब लौटे हैं तो बिठौली चौक पर उनके साथ सैकड़ों की संख्या में लोग थे जो सिंगवाड़ा होते हुए केवटी तक गए और पूरे रास्ते पंचायत में लोगों से मिलते हुए गए, लोगों को प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी को बचाए और वहां लोगों ने चर्चा की कि जन सुराज का प्रभुत्व इस क्षेत्र में फैलेगा, यानी जन सुराज इस बार अच्छे बहुमत से पूरे बिहार में आएगी, ये लोगों का विश्वास है। लेकिन बिल्टू सहनी को कड़ी मशक्कत और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्टू सहनी के लिए यह क्षेत्र नया है, यहाँ के वोटर नए हैं, यहाँ के नेता नए हैं। उन सभी को अपने साथ अपने नजदीक करने के लिए बिल्टू सहनी को अभी नए सिरे से काम करना पड़ेगा, दिन रात काम करना पड़ेगा, तभी प्रशांत किशोर का यह मिशन सफल होगा। देखिए कैसे बिल्टू सहनी बिठौली चौक से निकलकर जब दरभंगा के बिठौली चौक से सिंगवाड़ा होते हुए वो केवटी पहुंचे तो किस तरह उन्होंने कहा और क्या आइडियोलॉजी है उनकी और किस तरह चुनाव लड़ेंगे केवटी में। देखिए एक रिपोर्ट। सर, जनसुराज पार्टी के द्वारा एक सामान्य कार्यकर्ता जो लगातार 3 साल से जनसुराज के मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत थे, उसी में से एक जनसुराजी को बिल्टू सहनी को केवटी विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी ने एक उम्मीदवार बनाया है। मैं सबसे पहले जनसुराज परिवार को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, दरभंगा वासी को मैं अभिनंदन करता हूं और केवटी विधानसभा क्षेत्र के सभी माता बहनों और बुजुर्गों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, जो एक साथी को, एक सामान्य आदमी को जनसुराज ने एक उम्मीदवार केवटी का विधानसभा का उम्मीदवार बनाया है। मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र के वासियों को यह आश्वस्त कर रहा हूं, आज इस स्वागत आशीर्वाद यात्रा के अवसर पर मैं आपके साथ खरा उतरूंगा, आपके सम्मान के प्रतीक में 24 घंटा खरा उतरूंगा। मैं बिहार से जो हमारा पलायन जो सबसे विकराल समस्या पकड़ा हुआ, उस विकराल समस्या को मैं दूर करने के लिए इस पार्टी की तरफ से भरपूर प्रयास करूंगा। भ्रष्टाचारी हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है, जो कि भ्रष्टाचारी के चंगुल में जो पूरा बिहार फंसा हुआ है उसको हम लोग दूर करेंगे। हमारी जो आम समस्या है, जो सड़क, जो लिंक रोड की सड़कें हैं वह खस्ता हाल है, उस सबों को हम लोग दूर करेंगे। इसके बाद जो पूरे जनता को एक विश्वास है कि बिल्टू सहनी को उम्मीदवार बना करके जरिए हम इस केवटी विधानसभा का विधायक बनाते हैं, तो मैं आज इस चैनल के माध्यम से, आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आपको आश्वस्त कर रहा हूं और केवटी के जनता को मैं आश्वस्त और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपका बेटा बिल्टू सहनी आपके साथ खड़ा होगा। केवटी में मुख्य मुद्दा क्या होगा आपका इस बार चुनावी मैदान में है तो 20 साल का राजनीतिक तजुर्बा है आपका और वहाँ पे भाजपा के बड़े कैंडिडेट के साथ सीधे भ्रष्टाचार काफी ज्यादा केवटी में है, सबसे पहला कदम बिल्टू सहनी का क्या होगा? सर, जनसुराज पार्टी का सबसे पहला जो हमारा 5 मिशन है, उस 5 मिशन में पलायन को हम लोग सबसे पहले दूर करेंगे। शिक्षा व्यवस्था जो विकराल रूप धारण किया हुआ, शिक्षा व्यवस्था को हम लोग सुदृढ़ करेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था की बदतर स्थिति है उसको हम लोग दूर करेंगे और हमारा जो एक भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है
जहां पर बिना घूस दिए हुए आम जनता का समस्या का समाधान नहीं होता है, उसको दूर करूंगा। इसके बाद मैं 20 वर्षों का उदाहरण लूं, कोई भी ऐसा सत्र नहीं रहा है जिसमें एक आदमी लगातार विधानसभा वहां के विधायक रह चुके हैं। उसके पीछे कारण है कि लोग जीत करके तो जाते हैं, लेकिन आम जनता के समस्या को दूर करने की दूर वह मिलते भी नहीं है। सबसे पहले उच्च स्तर की जो हमारा पार्टी का एक बायलॉज है कि इंटरनेशनल स्तर की शिक्षा को उपलब्ध करवाना जन स्वराज का सबसे पहला। क्या लगता है क्योंकि के लोगों के आशीर्वाद आपको मिलेगा? अभी तो भगवान का आशीर्वाद लेकर निकल रहे हैं। सर, आज तो मैं आशीर्वाद यात्रा में निकल रहा हूं, कल मुझे घोषणा हुआ है, लेकिन मैं 12-13 दिन से मैं काम कर रहा हूं। मुझे 12-13 दिन से ही अति उत्साह लग रहा है कि इस बार पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मतों के अंतर से केवटी विधानसभा के जनता मुझे चुनने का काम कर रहा है। 14 तारीख को मेरा नामांकन होगा और मैं आप सबको दावत दे रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ, आमंत्रण कर रहा हूँ कि पत्रकारिता तो अपनी जगह पर है, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग चाहिए, या बेटा आपके साथ खड़ा होकर।